हेलो बच्चों, बीएमएस क्लासेस के द 10 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और अपना पढ़ाई शानदार जानदार तरीके से कर रहे होंगे। बाबू, हम लोग स्टार्ट किए थे द 10 मिनट शो। क्या स्टार्ट किए थे? द 10 मिनट शो स्टार्ट किए थे और द 10 मिनट शो का आज तीसरा लेक्चर होने वाला है। कौन सा लेक्चर होने वाला है? तीसरा लेक्चर होने वाला है। और आप लोग सबसे पहले तो जो नए नए इस चैनल पे आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने अपने दोस्त को शेयर करेंगे, ठीक है? और कभी भटकना नहीं है, कभी इस चैनल पे कभी उस चैनल पे, एक चैनल पे आप भरोसा के साथ बने रहिए। और कहते हैं ना कि लाख बदल लो आईना, लाख बदल लो आईना, ये चेहरा नहीं बदल सकता। लाख बदल लो आईना, ये चेहरा नहीं बदल सकता। और इन हाथों पे खींचे गए लकीरों से मुकद्दर नहीं बदल सकता। अरे सोच से है सब कुछ, सोच से है सब कुछ, बिना सोचे कुछ नहीं बदल सकता। तो आप लोग इस चैनल पे एकदम कंटिन्यूटी भरोसा के साथ अभी से लेकर के लास्ट तक जुड़े रहेंगे। और मैं ये दावा करता हूं कि टोटल ऑब्जेक्टिव जो चल रहा है, ऑब्जेक्टिव सीरीज द 10 मिनट शो, एग्जाम में भी टोटल ऑब्जेक्टिव यहीं से आने वाला है। तो आप लोग भरोसा के साथ इस चैनल पे जुड़े रहेंगे। तो अब हम चलते हैं सवाल की ओर। और आज का पहला सवाल है आपके स्क्रीन के सामने कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का होगा? क्या यह गोलीय दर्पण अवतल होगा? क्या यह गोलीय दर्पण उत्तल होगा? या ए और बी यानी कि अवतल उत्तल दोनों होगा? या इनमें से कोई नहीं होगा? क्वेश्चन क्या है कि धनात्मक यानी कि +20, +20 यानी कि धनात्मक है। तो धनात्मक किसका होता है? उत्तल दर्पण का। किसका होता है? उत्तल दर्पण का। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है किसी दर्पण द्वारा आवर्धन, किसी दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कितना मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे होगा किसी समतल दर्पण द्वारा, यानी कि किसी समतल दर्पण द्वारा जो होगा आवर्धन का मान कितना होगा? तो किसी समतल द्वारा आवर्धन का मान +1 होगा। क्यों +1 होगा? क्योंकि समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु होगा, वस्तु का प्रतिबिंब भी उतने बड़ा बनता है। इसलिए जितना माना कि 5 सेंटीमीटर का वस्तु होगा तो प्रतिबिंब भी कितना बनेगा? 5 सेंटीमीटर का बनेगा। तो 5 से 5 कटेगा तो क्या होगा? और +1 होगा। तो समतल दर्पण द्वारा आवर्धन कितना होगा? +1 होगा। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब कैसा होगा? क्या काल्पनिक होगा, वास्तविक होगा? ए और बी दोनों, यानी कि काल्पनिक वास्तविक दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक होगा। क्या हो जाएगा? काल्पनिक। बाबू, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार, किसके अनुसार? चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। किसका ऋणात्मक मानी जाती है? अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या माना जाएगा? ऋणात्मक माना जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। धनात्मक किसमें माना जाएगा? उत्तल में। धनात्मक किसमें होगा? उत्तल में होगा धनात्मक। धनात्मक किसमें होगा? उत्तल दर्पण में होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। क्वेश्चन है उत्तल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखेंगे? उत्तल दर्पण में यानी कि आवर्धित भी होना चाहिए और काल्पनिक भी, यानी कि आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को हम कहां पे रखेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, या वक्रता केंद्र पर? तो वस्तु को कहां रखेंगे बुआ? फोकस और ध्रुव के बीच। कहां रखेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोकस और ध्रुव के बीच। नेक्स्ट है किस अवतल दर्पण की फोकस, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r,
निम्न में से कौन सा संबंध सही है, यानी कि आर और एफ में संबंध क्या है ये पूछ रहा है। एफ को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, और आर को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो एफ और आर में एक संबंध क्या होगा, आर बराबर 2f, आर आर बराबर एफ, आर बराबर 2f, आर बराबर 3f, या आर बराबर एफ बाय 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर बराबर 2f। आर बराबर क्या हो जाएगा 2f। इसके अलावा ये भी हो सकता है, जैसे कि आर बराबर क्या है 2f, अगर 2 को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आर बट्टा दूर, या इसका आंसर क्या हो जाएगा एफ बराबर आर बाय 2 या आर बराबर 2f। दोनों में से कोई भी रहेगा ऑप्शन में, किसी में भी हम टिक मारेंगे, आंसर मेरा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ली जाती है। यानी कि दर्पण कोई भी होगा, दर्पण के सामने बिंब यानी कि वस्तु को हम कहीं पर रखेंगे, उसका जो दूरी हम लेंगे कैसा लेंगे, धनात्मक लेंगे, कभी धनात्मक या कभी ऋणात्मक लेंगे या ऋणात्मक लेंगे। उसका जो दूरी होगा बाबू हमेशा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। वस्तु का दूरी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक, प्रकाश की चाल यहाँ पे सबसे अधिक पूछा है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा। तो किस माध्यम में होगा, कांच में, पानी में, लोहा में या निर्वात में, सबसे अधिक पूछेगा। तो सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक लगाएंगे। इस चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निर्वात। यानी कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है सबसे अधिक होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। आज अभी जो चल रहा है 10 मिनट सीरीज, जितना भी क्वेश्चन है बाबू सब क्वेश्चन किसी न किसी वर्ष प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। हम सब क्वेश्चन के सामने में वो लिख दिए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी कि परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, या विचलन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। हम लोग पढ़े थे कि परावर्तन के नियम से आपतन कोण जो होगा परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, किस नियम से, परावर्तन के नियम से। आपतन कोण को हम बोलते हैं एंगल आई, और परावर्तन कोण को क्या बोलते हैं, एंगल आर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है कि सर्च लाइट में किसका उपयोग होता है। ये भी 2017 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, अवतल दर्पण की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका, अवतल दर्पण। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखा जाए जिससे उसका प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। यानी कि अवतल दर्पण के सामने ध्रुव पर रखेंगे, या हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे, या वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे, या फोकस पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं अवतल दर्पण के सामने, तब उसका प्रतिबिंब उल्टा और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। उल्टा और कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूर पर खड़े हो, कोई दर्पण कहीं पे है, उससे आप कितना भी दूर पे खड़े हो नहीं पता, कितनी भी दूर पे खड़े हो, उसका प्रतिबिंब सदैव यानी कि हमेशा कैसा बनेगा, सीधे बनेगा। तो दर्पण कैसा होगा, तो हम दर्पण के सामने कहीं पर खड़े, दूर में रहे नजदीक में रहे कहीं पर रहे, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनना चाहिए, सीधा ही बनना चाहिए। तो दर्पण क्या क्या इसमें हो सकता है, संभवतः पूछा है, क्या वो केवल समतल दर्पण होगा, या केवल उत्तल दर्पण होगा, या केवल अवतल दर्पण होगा, या तो समतल या उत्तल होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा या तो उत्तल या समतल। क्या हो जाएगा,
या तो उत्तल या समतल। समतल दर्पण के सामने वस्तु को कितना भी दूर पे रखेंगे प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और उत्तल दर्पण के सामने भी वस्तु को कहीं पर रखेंगे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा ही बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की प्ररोह की गति है, यानी कि प्रकाश की प्ररोह की गति को हम क्या कहते हैं, जलानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन। प्रकाश के बारे में बोल रहा था, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, प्रकाशानुवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रकाशानुवर्तन होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाशानुवर्तन। नेक्स्ट है आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहन के पश्च दृश्य बाबू किसको कहते हैं, पश्च दृश्य, यानी कि पीछे देखने के लिए उसके साइड मिरर में जो करते हैं उपयोग, उसी को क्या बोलते हैं, पश्च दृश्य बोलते हैं। यानी कि पश्च दृश्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो हम लोग को पता है किसका किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, उत्तल दर्पण का। पूछेगा अवतल दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण का उपयोग हम गाड़ी में भी करते हैं। कहाँ पे, गाड़ी के हेडलाइट, कहाँ पे करते हैं, हेडलाइट के जगह पर कभी कभी पूछेगा अग्रदीप लिखा रहे चाहे हेडलाइट, कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। साइड मिरर पूछेगा तो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है। कोई अवतल दर्पण है, उसके प्रधान अक्ष, यानी कि माना कि ये अवतल दर्पण होगा तो इसका ये क्या कहलाएगा, प्रधान अक्ष। और इस अक्ष पर जब चींटी चलेगा तो चींटी सीधा तथा बढ़ता, यानी कि सीधा और आगे बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति किस दिशा, चींटी की गति की दिशा कैसा होगा, यानी कि चींटी जो है किस दिशा में गति कर रहा है, क्या फोकस से ध्रुव की ओर जा रहा है, या फोकस से वक्रता केंद्र की ओर जा रहा है, या फोकस ध्रुव से फोकस की ओर जा रहा है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोकस से ध्रुव की ओर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोकस से ध्रुव की ओर। फोकस होगा इधर और ध्रुव कहाँ पे होगा, इधर, यानी कि चींटी जो होगा इधर से इधर की ओर जा रहा होगा, तब उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा तथा बढ़ता जा रहा है, सीधा तथा बढ़ता जा रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट कल के क्लास में। आप लोग जो नया जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने फ्रेंड को शेयर कर देंगे, ताकि इस बोर्ड 2026 के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एकदम 100 में 100% हम लोग ठोक करके आएंगे, ठीक है। और सारा ऑब्जेक्टिव कहां से आएगा, बीएमएस क्लासेस के ये 10 मिनट शो से आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कब। जय हिंद, जय भारत।